मैं आदित्य जायसवाल और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आदित्य एविएशन पे। और आप लोग देख रहे होंगे बड़ी कॉपी पे आप लोग मैं पढ़ा रहा था। आज मैं फिलहाल आएगी आप लोगों के सामने। तो बेसिकली मैं आपको कुछ ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ अपने दोस्त से जो पूरे गाजियाबाद के टॉप 10 में रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने पूरे टॉप किया था गाजियाबाद। वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और मैथ्स बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मैं जब मिला उनसे तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मैं सोचा भाई आप आओ यूट्यूब पे पढ़ाओ मेरे। तो आज फिलहाल मेरे साथ आए हुए हैं और मैं आपके साथ मिलाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मुझे तो जानते ही होंगे, मैं पढ़ाता हूँ एविएशन से। तो स्वागत करते हैं अपने नए मैथ्स टीचर की। वो आपको पढ़ाएंगे 9th 10th की, 11th की, 12th की मैथ्स की पढ़ाएंगे आपको। और बुलाना चाहता हूँ अभिषेक सर को। प्लीज कम सर। आप यहाँ बैठे ना, यहाँ देखो भाई, देखो ये हमारे मैथ्स सर है, पूरे गाजियाबाद के टॉप 10 में रह चुके हैं मैथ्स में और बहुत अच्छा मैथ्स स्टार्ट कर पढ़ाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अबैकस पढ़ाएंगे। अबैकस की जैसे कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत तेज करते हैं। ठीक है, वो सर को नॉलेज है, उनमें 50 ट्रिक होती है, 50 ट्रिक नॉलेज है। अगर आप अबैकस जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते, अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो सर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अबैकस इनकी बहुत कमांड है, ये वी हैव टू कमांड इन अबैकस। सो आपको कुछ बताएंगे मैथ्स। जनरली मैथ्स बच्चों को डर लगता है, तो ये डर को दूर करेंगे। ठीक है, ही लव्स मैथ्स। ठीक है, तो जानते हैं कुछ अभिषेक सर के बारे में। ठीक है, तो सर बताइए कुछ अपने बारे में। Hello friend. My name is Abhishek Kumar, and I am a student of 12th standard. My department is a mathematics subject also. I recommended the most favorite is Vedic mathematics. You know very well about Vedic mathematics. In ancient time, many rishi munis are used in a calculation fasting method and using of Vedic mathematics also. एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैदिक मैथ्स जो है एक ऐसा मैथ्स है जो कि हमारे इतिहास से चलती आ रही एक ऐसी गणित है जो ऋषि मुनि लोग इसको कैलेंडर ट्रिक, यानी कि देखो अमूमन हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है कि कैलेंडर लोग बना कैसे लेते, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि नेक्स्ट ईयर इस डेट को ये होने वाला है, ये पढ़ने वाला है या ये डेट पड़ेगी। तो एक्चुअली वो वैदिक मैथमेटिक्स है। तो वैदिक मैथमेटिक्स को जब आप पढ़ोगे तो ये आपका जो स्कूलिंग कवरेज मैथमेटिक्स की बुक है, इसको आप कुछ ही दिनों में या बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। और एक्चुअली मैंने सर से मैथमेटिक्स सीखा, बड़ा मुझे मजा आया। अपने कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होने बड़ा मजा आया, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है कैलकुलेशन। तो आपको बताएंगे कैसे, बताओ। तो मैं उनको अवेयर करना चाहता हूँ कि देखो जैसे जैसे जनरेशन आगे इंक्रीज हो रही है कि बच्चों को ना मैथ्स में बहुत डर लगता है, मतलब उससे मैथ्स से बहुत अफ्रेड होते हैं। तो मैं उनके लिए एक सलाह देना चाहता हूँ। देखो मैथ्स को एक्चुअली आपको ना अफ्रेड नहीं होना है, उससे दूर नहीं भागना है, उससे आप ना प्रेम करना सीखो। एक्चुअली मैं 7th तक बताऊं, मैं अपने आप को 7th में बहुत डरता था मैथ्स से मैं। क्यों सर? बिल्कुल सर, देखो मैं यही कमांड करूंगा या यही सबको अवेयर करना चाहता हूँ कि मैथ्स में आपको बिल्कुल नहीं डरना है। मैथ्स से उसके प्यार करना सीखना है। वो ऐसा करना है कि आपका ही एक फैमिली मेंबर हो मैथ्स एक्चुअली। क्योंकि आपने एक थॉट सुनी होगी एपीजे अब्दुल कलाम, यू नो वेरी वेल। आपने एक्चुअली बुक्स आर फ्रेंड दैट नेवर फेल। बुक्स हमारी एक ऐसी मित्र है जो कि आपको कभी भी फेल नहीं कर सकती। और आप कहते हो कि फेल तो हम हो ही जाते हैं क्लासरूम में। नहीं, वो एक्चुअली फेल होना नहीं है, वो आपके एकदम केयरलेस की वजह से, वो आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। वो आपको बेसिकली क्लास में फेल होना, आपके जीवन में फेल होना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है क्लास में फेल आते हैं मैथ्स में, आपको मैथ्स नहीं आता। आप फेल हुए उस क्लास में, उस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें फेल हुए, आप उसमें नहीं बता पाए। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप फेल होते हैं तो आपको मैथ्स नहीं आता। ठीक है, मैं बताऊं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे यू नो वेरी वेल रामानुजन, he said that a very beautiful and precious word, absolutely that's what is that क्यों रामानुजन ने कहा था कि मैथ्स मुझ में है और मैं मैथ्स में है। तीन वर्ड्स मुझे बहुत प्यारी लगी। ठीक है सर, तो मैं यही बताना चाहूंगा मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरना है। और मैं आपको एक और बात कह दूं, मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप मैथ्स के क्यों नहीं एक्सपर्टीज हो या फिर क्यों नहीं प्रोफेसर हो, जब तक मैथ्स को आप डे बाय डे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स आपको आएगा ही नहीं। बिकॉज यू नो वेरी वेल वन थॉट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सब काम प्रैक्टिस से होता है। मैं आपको आज एक चीज बताता हूँ, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पाब्लो पिकासो आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छे पेंटर रह चुके हैं, वो बहुत नाम है उनका। तो वो पेंटिंग कर रहे थे एक बार कमरे में। तो जब वो कमरे में पेंटिंग कर रहे थे, तो जब वो पेंटिंग करते थे ना, तो एकदम अपने आप को इतना साइलेंट
रख लेते थे कि उनकी कोई अगर सामने से बुला रहा हो ना तो बिल्कुल भी उसकी आवाज नहीं सुनते थे। इतना मतलब हाईली कंसंट्रेशन उनका था। तो एक्चुअली वो क्या है कि जैसे वो पेंटिंग करते होते 12 घंटे उन्हें पेंटिंग करते हो गया, वो सोचा कि मैं मॉर्निंग वॉक कर लूं। तो एक मार्केट में वो वॉक करते करते चले गए, वहां से एक औरत मिली और बोली, पाब्लो पिकासो आप तो एक पेंटर हो, आर्टिस्ट हो और आपका तो बहुत नाम है, कृपया अपना सिग्नेचर या पेंटिंग बना के दे दो। तो पाब्लो पिकासो ने उस औरत को एक पेंटिंग बना के दे दी, वो भी 30 सेकंड के अंदर। तो फिर वो पाब्लो पिकासो औरत से कहने लगे कि आप इस पेंटिंग को आप बाजार में बेच के आओ, आप रेट पता करोगे कि क्या है क्या नहीं, आप इसको पता कर सकते हो कि पेंटिंग कितना प्राइस है, इसका कितना वैल्यू है। तो जैसे वो औरत मार्केट में उस पेंटिंग को लेके गई तो उसका पेंटिंग का जो प्राइस था वो 30 लाख था। आप मतलब समझ पाए 30 लाख प्राइस, कहने का मतलब है कि 30 सेकंड में वो पेंटिंग पाब्लो पिकासो ने बना दी और उसका प्राइस 30 लाख है। और पाब्लो पिकासो ने अपने जीवन में कितनी पेंटिंग बनाई होगी। वो औरत ने पेंटिंग बेची नहीं, वो पाब्लो पिकासो के घर गई, फिर बोली, पाब्लो पिकासो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, ये आपने 30 मिनट में पेंटिंग बनाई कैसे, 30 लाख इसका इनकम, मुझे भी सिखा दो। उस औरत बोली कि मुझे भी टेक्निक सिखा दो कि आपने 30 सेकंड में 30 लाख रुपए इनकम कर लिया, तो आप जैसे ग्रेट इंसान तो कोई है ही नहीं है। पाब्लो पिकासो ने एक बात बोली थी, जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैथ्स के लिए प्रैक्टिस। पाब्लो पिकासो ने एक बात बोली, ये 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए थे। तो आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने में मुझको प्रैक्टिस करते 30 साल लग गए। अगर मैं 30 साल प्रैक्टिस नहीं करता तो 30 सेकंड की पेंटिंग नहीं बन पाती। Overall, the moral of the story is that you have to make practice day Yes. by day. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो भाई गुल्लक में आप 1 रुपया भी जमा करोगे ना, और 1 रुपए की कीमत क्या है, मान लो 1 रुपया 130 करोड़ की जनसंख्या है, 1 रुपया भी लोगे तो आपके पास 130 करोड़ हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉस्ट ऑफ टाइम इज नॉट नेवर बी गेन, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Time is punctuality is very important. You know that the scientific reason is that our time is very fast, within 11 minutes. आई होप मुझे समझ आया होगा, मेरी थॉट आपको समझ आई होगी। और बहुत जल्दी मैं आपको मैथमेटिक्स का क्लास चालू करने वाला हूँ, और इसी आदित्य एविएशन पे जो सर का चैनल है मैं इन्हीं के साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो आप वीडियोस देखें और क्या क्या उसको सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में बताएं। जो डाउट होगा आप बेझिझक पूछें, विदाउट हेजिटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेसिकली यही था हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। फिर मैं आपसे क्लास शुरू कराऊंगा सर से। ये वेरी वेल नोन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन था सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो सेशंस। ओके गाइस, ओके, थैंक यू सर। So guys, this is the introduction lectures. So I hope you will interest this and you will know learn Vedic mathematics, and also like that you have to study in abacus. So you have to calculate very strong mathematics within a 1 or 2 minute calculations like that. So वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ और